हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आपके एग्जाम के लिए हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम टॉपिक के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी वायरस की दो क्लासेस जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। आफ्टर दैट बात करूं अगर मैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की भी हम दो क्लासेस जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो क्लास है वो आपकी थर्ड क्लास है, जिसमें हम बैक्टीरिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो वायरस की दो क्लासेस हो गई हैं और बैक्टीरिया टॉपिक की भी जो है वो हमारी दो क्लासेस जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है। और ये जो है आज की थर्ड क्लासेस है। आपके एग्जाम के लिए जो ये क्लासेस हैं ये बेनिफिशियल हैं। आपको आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं है, तो इसलिए जितना हो सकता है क्लासेस को कवर करते रहिएगा, क्योंकि हम सिर्फ जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। इवन जो यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉरी, ओके, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्या है, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है, या फिर राइजोबियम है, या फिर क्लोस्ट्रीडियम है। तो वो कौन सा है? दैट इज राइजोबियम। दैट इज अ राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? दैट इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इज दैट क्लियर? अब ये कहाँ पाया जाता है? तो ये सॉइल में पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन सॉइल। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो ये मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, और दैट लीव्स इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, that lives in a symbiotic relationship, symbiotic relationship, relationship किसके साथ? with root nodules of root nodules of leguminous plant, leguminous प्लांट। क्लियर है इतनी बात? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सिंपल है कि सिम्बायोटिक रिलेशन किसके साथ है? लेग्यूमिनस प्लांट के साथ है, जिसमें दोनों स्पीसीज के साथ क्या है? विन विन सिचुएशन है। ना तो कोई जीतता है और ना ही किसी को हार्म होता है। तो कैसी सिचुएशन है? विन विन सिचुएशन है। तो पहला है नाइट्रोबैक्टर नहीं है, नाइट्रोजोमोनास भी नहीं है, तो जो सी ऑप्शन है आपका राइजोबियम। ठीक है, जो राइजोबियम है ये क्या है? आपका सही आंसर। क्लियर है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो राइजोबियम है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ पाया जाता है? सॉइल में पाया जाता है। लीव इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। सिम्बायोटिक रिलेशन किसके साथ है? लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, जहां पर दोनों के साथ कैसी सिचुएशन है? विन विन सिचुएशन है, यानी कि
इस केस में क्या है, किसी का हार्म नहीं हो रहा है। ठीक है, सिंपल है कि डू नॉट हार्म, डोंट हार्म एनी वन, कि किसी को भी हार्म नहीं हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो किससे उत्पादित यानी कि प्रोड्यूस होता है। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस से। तो पहला ऑप्शन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस वेंजुले, गलत। ठीक है, सी ऑप्शन भी गलत, डी भी गलत, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हुआ आपका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। किसका नाम पूछा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप सभी जानते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला है राइजोबियम, आप सभी जानते हैं कि जो राइजोबियम है वो कैसा है, दैट इज अ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्योंकि ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और कहाँ रहता है, दैट लीव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। डिस्कस कर रहे थे हम, सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं किसे, राइजोबियम को। एक एक करके सबको डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, राइजोबियम की। तो राइजोबियम कैसा है, ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, बहुत बहुत ज्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पाया जाता है, दैट लीव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ, रूट nodules of leguminous, root nodules of leguminous plants, जैसे कि लाइक ग्राम। ये भी डायरेक्ट इसके एग्जांपल से भी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बी एक्सेट्रा। अब इसका यूज क्या है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका यूज क्या है। तो इसे कहाँ यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर में। ठीक है, तो कहाँ यूज किया जाता है, यूज्ड इन बायो फर्टिलाइजर। ओके, अब सेकेंड ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस। इंपॉर्टेंट है, जो सेकेंड है वो है आपका लैक्टो बेसिलस। अगर मैं बात करूं लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस भी क्या है, एक फ्रेंडली बैक्टीरियम है जिसे हम कर्ड के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। तो जो लैक्टोबैसिलस है ये भी क्या है, फ्रेंडली बैक्टीरियम। तो इसे यूज किस लिए होता है, ये यूज्ड इन द इन द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो बेसिकली जो ये बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में। ठीक है, कन्वर्ट मिल्क किस में करता है, इनटू कर्ड। और कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है ये भी पूछा जाता है। तो प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है आपका स्यूडोमोनास। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है थर्ड वन इज
मोनास। अगर स्यूडोमोनास की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा बैक्टीरियम है जो कहाँ पाया जाता है? सॉइल, वाटर, प्लांट। ठीक है, इज अ बैक्टीरियम, इज अ बैक्टीरियम फाउंड इन सॉइल, वाटर, प्लांट। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? मिट्टी, पानी और पौधों में ये पाया जाता है। कुछ बेनिफिशियल्स होते हैं और कुछ पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो वो कौन सा है? वो है आपका राइजोबियम। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या होगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स symbionts is associated with the tree of casuarina। इनमें पूछा है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाला रूट नोड्यूल्स यानी कि सिम्बियॉन्ट किसके साथ एसोसिएटेड होता है विद द ट्री ऑफ कैसोरीना। ऑप्शन है राइजोबियम, नॉस्टॉक, फ्रैंकिया या फिर एनाबेना। तो किसके साथ होता है? ये होता है फ्रैंकिया के साथ। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। फ्रैंकिया क्या है? दैट इज अ फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिनोमाइसिटीज। देखते हैं इसको भी। फ्रैंकिया ये भी क्या है? दैट इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिनोमाइसिटीज। और फ्रैंकिया कैसा होता है? एज अ फिलामेंटस। ठीक है जी, तो फ्रैंकिया इज अ फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिनोमाइसिटीज। ये क्या फॉर्म करता है? दैट फॉर्म रूट नोड्यूल्स इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, दैट फॉर्म रूट नोड्यूल्स किसके साथ? विद नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। रूट नोड्यूल्स विद नॉन लेग्यूमिनस, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। किसके साथ? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, इंक्लूडिंग किसके साथ? कैशू एरिना के साथ। किसके साथ? कैशू एरिना के साथ। ठीक है, तो इस केस में जो आपका सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइजोबियम आप सभी जानते हैं ये जो है ये गलत है। ठीक है, और जो नॉस्टॉक है ये क्या है? साइनोबैक्टीरियम यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, नोस्टॉक दैट इज अ साइनोबैक्टीरियम ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस केस में जो बाकी के ऑप्शन हैं ये तो हो जाते हैं गलत। जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरियम की इनमें से कौन सा साइनोबैक्टीरियम ऐसा है जो एलनस रूट में पाया जाता है? तो जो फ्रैंकिया है वो एक ऐसा है जो कि कहाँ पाया जाता है? जो एलनेस रूट में पाया जाता है। ठीक है, तो इस केस में जो ए ऑप्शन है यही क्या होगा सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड द डिसीज कोज्ड बाय। अब पहला ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम और ऑप्शन में है मतलब इसी में जो आंसर दिया है डिप्थेरिया। आप सभी जानते हैं अगर मैं बात करूं किसकी? माइको बैक्टीरियम की। ठीक है, तो जो माइकोबैक्टीरियम है ठीक है ये क्या कॉज करता है?
ये ट्यूबरक्लोसिस कोज करता है, कोज ट्यूबरक्लोसिस। अगर पूछ ले कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किस बैक्टीरिया से होता है, तो वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ठीक है जी। अब बात करूं लिप्रेसी से, किससे? लैप्रेसी। लैप्रेसी किससे होता है? ये भी होता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लैप्रेस है। किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लैप्रेस है। तो इस केस में जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो गया। अब विब्रियो कॉलेरा ट्यूबरक्लोसिस, तो आप सभी जानते हैं जो ट्यूबरक्लोसिस है वो किससे होता है? वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। अब बात करें विब्रियो कॉलेरा की, तो जो विब्रियो कॉलेरा है, ठीक है, ये क्या कॉज करता है? ये कॉलेरा को कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस को कॉज नहीं करता है। तो विब्रियो कॉलेरा जो है, विब्रियो कॉलेरा जो है ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है कॉलेरा। ठीक है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस नहीं करता, तो जो सेकंड ऑप्शन है ये भी हो गया गलत। अब माइकोबैक्टीरियम लिप्रे और वुफिन कफ, आप सभी जानते हैं माइकोबैक्टीरियम लिप्रे ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है लेप्रोसी। क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है लेप्रोसी। ठीक है, और वुफिन कफ जो होता है वो किससे होता है? वो बॉर्टेडला पर्ट्यूसिस से होता है, बॉर्टेडला पर्ट्यूसिस से होता है। अब लास्ट ऑप्शन जो बचता है, सी भी हो गया गलत, तो ट्रिपोनेमा पैलेडियम साइफल, तो जो सी ऑप्शन है, सॉरी जो डी ऑप्शन है, ये क्या हुआ आपका सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद डेंट्रिफिकेशन, कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो डेंट्रिफिकेशन से क्या है? एसोसिएटेड है, संबंधित है। तो वो स्यूडोमोनास है, एजोटोबैक्टर है, रोडोस्पाइरलम है, या फिर राइजोबियम है। तो जो स्यूडोमोनास है, ठीक है, पहले ऑप्शन की बात करूं, ये क्या परफॉर्म करता है? ये डेंट्रिफिकेशन परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है? परफॉर्म करता है डेंट्रिफिकेशन। अब पॉइंट ये आता है कि जो डेंट्रिफिकेशन है वो क्या होता है? तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नाइट्रेट्स जो सॉइल में होता है, इज अ प्रोसेस इन विच इन विच इन विच नाइट्रेट्स इन द सॉइल। ठीक है, कि डेंट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो नाइट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस। ठीक है, आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस। और यही क्वेश्चन में पूछा था, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा सही आंसर। अगर बात करी जाए एजिटोबैक्टर की, तो ये कैसा होता है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एजिटोबैक्टर जो होता है ये कैसा होता है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये हो गया आपका गलत। अब रोडोस्पाइरलम, जो रोडोस्पाइरलम है ये कैसा होता है? पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है राइजोबियम, ये अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं जो राइजोबियम है ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो ये तो हो गए बाकी के गलत, तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइटोप्लाज्मा आर क्लोजली रिलेटेड टू, कि जो फाइटोप्लाज्मा है वो क्लोजली रिलेटेड किससे है? एल्गे से है, फंजाई से है, बैक्टीरिया से है, या फिर वायरस से है। अब जो फाइटोप्लाज्मा है वो किससे रिलेटेड है? वो है तो बैक्टीरिया से रिलेटेड। अब कोई पूछ ले कि वो बैक्टीरिया से रिलेटेड क्यों है, दैट इंपॉर्टेंट, कि इसका रीजन क्या है
कि जो फाइटोप्लाज्मा है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। तो आप सभी जानते हैं ये भी कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। दे आर प्रोकैरियोट्स, दे आर प्रोकैरियोटिक, किसकी तरह, लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये भी कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं बैक्टीरिया की तरह, जो कि डीएनए एंड राइबोसोम्स कंटेन करते हैं, कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम। ठीक है, क्या कंटेन करते हैं, डीएनए एंड राइबोसोम क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बाइनरी फिजन, रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, और इनके पास भी जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो लाइक अ सेल वॉल, किसकी तरह, सिमिलर टू माइकोप्लाज्मा, लाइक अ सेल वॉल सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इस केस में एल्गे क्या हो गया, गलत, क्योंकि एल्गे क्या है, यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक, एल्गे कैसा है, दैट इज अ यूकेरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यूकेरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये तो हो गया आपका गलत। अब बात करें फंजाई की, तो जो फंगी है वो भी कैसा है, दैट इज अ, फंगी कैसा है, यूकेरियोटिक फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म, में यहां लिख देती हूँ, यूकेरियोटिक फिलामेंटस, फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म, और वायरस कैसा है, दैट इज अ सेलुलर। ठीक है, तो वायरस भी गलत, फंजाई भी गलत, एल्गे भी गलत, जो बैक्टीरिया है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10th है कि बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम, तो किस में आता है, किंगडम मोनेरा में। तो ऑप्शन देखते हैं, एनिमेलिया नहीं, फंजाई नहीं, और प्रोटिस्टा नहीं, तो किंगडम मोनेरा। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, क्लियर हुए इतने क्वेश्चन। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ किसका, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का, सिट्रस कैंकर का, विल्ट ऑफ कॉटन का, या फिर विल्ट ऑफ अरहर का। तो ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो सिट्रस कैंकर है ये किससे होता है, ये जेंथोमोनाज जेंथोमोनाज करके एक बैक्टीरियम है उससे होता है। सिट्रे करके, सेंथोमोनास सिट्रे बैक्टीरियम है। अब जो सिट्रस कैंकर है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किससे होता है, सिट्रस कैंकर, सॉरी एक सेकेंड, क्वेश्चन में पूछा था कि माइकोप्लाज्मा इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ, दैट इज लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, क्योंकि जो सिट्रस कैंकर है वो किससे होता है, जेंथोमोनास बैक्टीरियम से होता है, तो ये हो गया गलत। विल्ट ऑफ कॉटन ये किससे होता है, कोज्ड बाय फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फंगस से, किससे, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फंगस, तो ये भी हो जाएगा गलत। अब आता है विल्ट ऑफ अरहर, ये किससे कॉज होता है, तो विल्ट ऑफ अरहर जो कॉज होता है वो होता है फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम क्यूडिस फंगस से। ठीक है, तो इसमें सारे ऑप्शन हो गए गलत, तो जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, दैट इज यूडम। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th है कि इन बैक्टीरिया जो कॉन्जुकेशन है वो किसने डिस्कवर्ड किया था, तो वो किया था लेडरबर्ग एंड टेटम ने। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, की लेडरबर्ग एंड टेटम, दैट इज द कवर सही आंसर। जिंडर और लेडरबर्ग इन्होंने किसको डिस्कवर्ड किया था, तो उन्होंने डिस्कवरी की थी, डिस्कवर ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन, तो ये तो हो गया आपका गलत। सभी जानते हैं वॉटसन और क्रिक ने क्या दिया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। और हर्शे और चेज ने क्या कहा था कि जो डीएनए है, इन्होंने प्रूव किया था कि प्रूव दैट डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इन्होंने प्रूव किया था कि जो डीएनए है ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अ सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर? किसका, इनमें से कौन सा ऐसा है जो किसका सोर्स है? बायो फर्टिलाइजर का सोर्स है। तो जो बायो फर्टिलाइजर का सोर्स है इनमें से स्पायरोगायरा, नोस्टॉक, नोस्टॉक तो है लेकिन स्पायरोगायरा नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, ओके, नोस्टॉक एंड स्पायरोगायरा तो ये तो सेम ही हो गए। एनाबीना एंड एजोला, तो एनाबीना और एजोला भी नहीं है। सॉरी सॉरी, पूछा है कि सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, ओके ओके, तो स्पायरोगायरा तो नहीं है तो ये भी गलत हो गया, और स्पायरोगायरा नहीं है ये भी गलत हो गया, तो बचा कौन सा? एनाबीना एंड एजोला, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन कहां से ऑब्टेन होता है? तो ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीशियस से। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय वेक्समैन? कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो वेक्समैन द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? तो वेक्समैन ने किसकी डिस्कवरी की थी? इन्होंने की थी स्ट्रेप्टोमाइसिन की। किसकी? स्ट्रेप्टोमाइसिन की। ठीक है, तो पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सही है। नियोमाइसिन नहीं है, वेंसोमाइसिन नहीं है, पेनिसिलिन नहीं है, तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हुआ? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिट्रस कैंकर जो है इनमें से किसका एग्जाम्पल है? बैक्टीरियल डिसीज का एग्जाम्पल है, ठीक है, या फिर वायरल डिसीज, फंगल डिसीज, सिग्नल डिसीज? तो अभी हमने देखा था जो सिट्रस कैंकर है वो किससे होता है? ज़ेंथोमोनाज एक बैक्टीरिया है उससे होता है। तो ये कैसी डिसीज है? बैक्टीरियल डिसीज है। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हुआ? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है कि सिट्रस कैंकर डिसीज जो है वो किससे होती है? तो वो बैक्टीरिया से होती है, वायरस से नहीं, माइकोप्लाज्मा से नहीं, फंजाई से नहीं। तो जो डी ऑप्शन है बैक्टीरिया, ये क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट? की जो बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्रेट में बाय विच प्रोसेस? तो उसे हम अमोनिफिकेशन कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, या डेंट्रिफिकेशन कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ये दो स्टेप में होता है। ठीक है, पहला अमोनिया नाइट्राइट, अमोनिया से नाइट्राइट में। ठीक है, लेट्स सी देख लेते हैं। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, तो ये दो प्रोसेस में होता है। तो पहला अमोनिया से किस में? नाइट्राइट में। ठीक है, और ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है कि किस बैक्टीरिया के किसके थ्रू होता है? तो ये नाइट्रोजोमोनाज बैक्टीरिया के थ्रू होता है। किसके थ्रू? बाय नाइट्रोजोमोनाज बैक्टीरिया के थ्रू होता है, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस जो है, ठीक है, फर्स्ट हो गया अमोनिया टू नाइट्राइट, दूसरा होता है नाइट्राइट टू नाइट्रेट। किसमें? नाइट्राइट टू किसमें हो जाता है? नाइट्रेट में। और बैक्टीरिया कौन सा होता है? नाइट्रेट। तो बैक्टीरिया कौन सा होता है? नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, बाय नाइट्रोबैक्टर। और कभी कभी यहां से जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों स्टेप जो है वो बता दिए हैं। अब अमोनिफिकेशन क्या होता है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना? लेट्स सी, अमोनिफिकेशन होता है कन्वर्ट ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ये शॉर्ट में है आपको ध्यान रहेगा, तो किस में? अमोनिया में। ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को
अमोनिया में, तो ये तो हो गया गलत। सी आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में करता है, अमोनिया में कन्वर्ट। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसमें, अमोनिया में। तो ये भी हो गया गलत। और डेंट्रिफिकेशन अभी हमने देखा ही था, ये क्या करता है, नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट नाइट्रेट्स टू नाइट्रोजन गैस में, किसमें, नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर, वो कैसा होता है, रोड शेप होता है, स्फेरिकल होता है, स्पाइरल होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है 19th क्वेश्चन है, द शेप ऑफ विब्रियो बैक्टीरिया इज, तो कैसी होती है, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। तो अब आपका बैक्टीरिया टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।